बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी हमारे पास आई कैप की फाइनल अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन है, CFAP 5 एडवांस टैक्सेशन का, दिसंबर 2004 का। इसकी जो दो इसके पार्ट्स थे, नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो वो हम इसके पहले हिस्से में कंप्लीट कर चुके थे कि मिस्टर अवैस की हमने टैक्सेबल इनकम और उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो फाइंड कर ली थी। इस क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो थी कि आपने इनकी वेल्थ स्टेटमेंट और प्लस इसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन भी बनानी है, प्लस इसके साथ एक तीसरा कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 1 के अंदर अभी जो हम बात करेंगे, पार्ट 1 के अंदर हम इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन की बात करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेबल इनकम, परज्यूम्ड इनकम और इम्प्यूटेबल इनकम में क्या फ़र्क है। इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। और एग्ज़ाम के अंदर किस सूरत के अंदर आपको किस चीज़ को लेकर चलना है, यानी कब आपको टैक्सेबल इनकम चाहिए, कब आपको परज्यूम्ड इनकम चाहिए और कब आपको इम्प्यूटेबल इनकम चाहिए। ये हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर ये डिफरेंट टर्म्स यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इसकी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप अपनी किताब में इसका सलूशन देखेंगे तो इसके जो सलूशन में जो इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको नज़र आएगा, डिटेल ऑफ नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बेसिकली दिस इज कॉल्ड वेल्थ स्टेटमेंट। यानी आपको एग्जाम में इसकी अलग से हेडिंग देनी चाहिए, वेल्थ स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की फिगर एग्जाम में गिवन थी, वो आप उसमें उसको ले लेंगे, और वो थी ओपनिंग जो इसका कैपिटल था, इट वाज, ये देखिएगा 60,24,425। ये क्वेश्चन में फिगर जो थी ये गिवन थी, तो हम इसी फिगर को ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड करेंगे, 24 और 24425 24425 और इसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 50 मिलियन, और लेस इसमें आप करेंगे जो ड्राइंग्स थी, जो ई पॉइंट में थी वो थी 5 मिलियन की। तो ये हमारे पास एक फिगर आ गई। स्पेशल सर्टिफिकेट्स जो उन्होंने परचेज़ किए थे वो उनके पास आ गए, एग्रीकल्चरल लैंड परचेज़ की थी, और ये रेंट के अगेंस्ट इन्होंने जो एडवांस लिया हुआ है वो जो पे करना है, तो इनके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया वो कितना है, 84,450। एक रिक्वायरमेंट तो हमारी ये पूरी हो गई इसकी। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इसकी रिकंसिलिएशन बनाए, तो रिकंसिलिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए होता है। तो अब अगर हम इसके ओपनिंग बैलेंस की तरफ चलें तो उसको ज़रा देखते हैं। उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन थी, कुछ हमने अज्यूम की। जैसा कि लायबिलिटी तो इसमें गिवन थी, उसने बता दिया, वो साल के शुरू में भी थी जो रेंट के अगेंस्ट आई थी, जो ये लायबिलिटी रेंट के अगेंस्ट आई थी। एक ये फिगर जो क्लोजिंग भी थी और ओपनिंग में भी आ रही, ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी सेम फिगर है। उसके बाद कैश इन हैंड की फिगर उन्होंने हमें बता दी थी इसके अंदर, ये फिगर भी क्वेश्चन में गिवन थी। ये दो इंफॉर्मेशन हमने एज्यूम की, राइट।
जो 2 घर थे जो इन्होंने अपनी बीवियों के नाम ट्रांसफ़र किए, एक उन्होंने बता दिया था कि जी 4 लाख रुपए का अपनी बीवी को बेच दिया उन्होंने घर। अब चूंकि इसकी हमें ओपनिंग का पता नहीं था तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि इसकी ओपनिंग भी 4 लाख ही होगी और 4 लाख ही उन्होंने अपनी बीवी को बेच दिया। और दूसरा घर जो था उन्होंने ट्रांसफ़र किया, तो इस इट मीन्स कि ये भी अज्यूम किया गया कि इस साल के शुरू में गिवन था। तो इस तरह से हमारी जो रिकन्सिलिएशन की अमाउंट बन रही है, तो पहला जो पार्ट 1 होता है रिकन्सिलिएशन का आपका है वेल्थ स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन। तो सबसे पहला पार्ट 1 ये होता है कि पहले रिकन्सिलिएशन अमाउंट को डिटरमिन किया जाए। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप इसमें क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, राइट, और वो हमारे पास है जी 844550 ये साल के एंड पे हमारी वेल्थ थी। और ओपनिंग बैलेंस कितना था, यानी लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारी वेल्थ का, वो है जी हमारे पास 25295,500। तो हमने जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है 59,159,500 की। ठीक है जी, कि ये हमारी जो अमाउंट है हमारे पास इसकी, यानी ये अमाउंट कैसे बननी चाहिए, इसकी आगे जो रिकन्सिलिएशन देंगे इसमें हम बताएंगे कि हमारी जो वेल्थ इंक्रीज हुई और वो हम ऐड करेंगे, और उसमें जो हमारी वेल्थ जिस वजह से डिक्रीज हुई, अगर इन दोनों का आंसर लें तो वो आंसर भी कितना आना चाहिए हमारे पास 59,159। तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारी वेल्थ रिकन्सिलिएशन ठीक हो गई। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें डिपार्टमेंट को देना पड़ती है। ठीक है जी, चलें अब ज़रा इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो क्या आ रही है। तो सबसे पहले जी इंक्रीज़ जो हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, वो हमारी इंक्रीज़ आ गई। इस फिगर को ज़रा नोट कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने बात करनी है बाद में। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी इनकम जो थी उसके अंदर हमारी रेंट और उसमें से हमारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ये आ गए प्रॉफिट ऑन स्पेशल सर्टिफिकेट्स नेट ऑफ टैक्स, ये हमारा इधर आ गया। आप चाहें तो इनके जो डिडक्शंस हैं वो आप टैक्सेस को इधर भी ला सकते हैं डिडक्शंस के अंदर, और चाहे तो यहाँ भी कर लें। इनकैशमेंट ऑफ FEBC, इसने हमारी बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया था, यानी आए थे लेकिन हमारा इसके अगेंस्ट जो था वो सिर्फ एसेट इंक्रीज हुए थे, तो इसलिए हमने इसको भी इंक्रीज में डाल दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव्ड, ये भी हमारी बैलेंस शीट की आइटम जिसने बैलेंस शीट को डिस्टर्ब किया और इंक्रीज कर दिया, इसको भी हमने इसके अंदर क्या किया, ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक डोनेशन का एक्सपेंस था जो उसको डिक्रीज कर रहा था, वो हमने माइनस कर दिया। पर्सनल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन थे, लास्ट ईयर का जो टैक्स था वो हमने माइनस किया, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जो ओपनिंग बैलेंस में थी और उसने हमारी वेल्थ को भी डिक्रीज किया। तो इस तरह से हमारा जो नेट जो हम शो कर रहे हैं वो कितना है, दिस अमाउंट। हम कह रहे हैं कि हमारी वेल्थ इतने से बड़ी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक ये इशू है कि हमें क्वेश्चन के अंदर कैश की फिगर नहीं यहाँ बताएगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है लेकिन क्लोजिंग नहीं गिवन। अब ज़रा इस फिगर को हम कंपेयर करते हैं अपने डिफरेंस के साथ कि हमारे पास जो वेल्थ में चेंज आई है वो है 59,159,000, और अगर ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 59,159,000 माइनस 47714,000। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस अनरिकंसाइल्ड आ रहा है, हमें जो इंक्रीज शो करनी थी वो एक्चुअल शो करनी थी इतने की, लेकिन हम इतने की इंक्रीज शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 11,445,000 का डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये कहाँ हो सकता है,
ये पहली बात तो ये है कि हमें एग्ज़ाम के अंदर इस डिफरेंस को ऐसे ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जी अब इसका क्या किया जा सकता है। यही इसकी उसने जस्टिफिकेशन देनी है मिस्टर अवैस ने। एक जो इस क्वेश्चन में जो फ्लॉ लग रहा है वो ये है कि या तो इतनी अमाउंट को ही हम यहाँ पर कैश और बैंक की शक्ल में डाल दें, यानी अगर ये अमाउंट यहाँ पर लिख दी जाए 11,11,445,000, तो ये हमारी जो क्लोजिंग वेल्थ है वो तो मज़ीद बढ़ जाएगी इसमें। अगर इसके अंदर हम इसको डाल देंगे इस अमाउंट को, तो ये तो मज़ीद डिफरेंस और हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। ओपनिंग में कैश तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो एनी हो, इसका जो जस्टिफिकेशन है वो मिस्टर अवैस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जब वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो फिर क्या किया जा सकता है कि डिपार्टमेंट आपको आपकी जो इनकम है वो इसके अंदर इसको ऐड कर सकता है। तो जब इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो आपकी ये जो अमाउंट है ये इक्विवेलेंट टू इसके हो जाएगी, यानी ये फिर अमाउंट ये नहीं होगी। अगर आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 59159,000। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो जस्टिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी, उसको रिकंसाइल आपके साथ वो टैली हो जाएगी। तो ये एक इसमें क्वेश्चन में इशू भी था कि इसके अंदर एक नेगेटिव अमाउंट आ रही है जिसकी जस्टिफिकेशन मिस्टर अवैस को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए। और बाकी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे आई ये भी आपको मैं इसमें बता चुका हूँ।